मैंने सारा स्मरण छोड़ दिया है। लो, ये जूतों को फेंक दिया बस। ए खिमजी, महाराज के जूते उठा ले और चल, मैं कहूँ रख दे। हे कृष्ण मुरारी, हे मोर मुकुट पीतांबरधारी, स्वयं शिव जी भगवान ने मुझे आपके शरण में भेजा है। विधात्री ने मेरे भाग्य में अपुत्र रहना लिखा हो ऐसा लगता है। तुम कृपा निधान होकर कृपा नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण बिछा दूंगा। जवाब दो रणछोड़राय, जवाब दो। जवाब नहीं दोगे तो मैं अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगा, जान दे दूंगा प्रभु, जान दे दूंगा। लो भगवान, ये लड्डू रानी मिललदे ने सस्नेह बनाकर भेजे हैं, वो तो खाओ। लो लो प्रभु, लो ये लड्डू खाओ, खाओ लड्डू, लो लड्डू खाओ, लो। हे रणछोड़राय, तुम तो रण छोड़ के भागे थे, पर मैं तुम्हारे चरण छोड़ के कहां जाऊंगा। लो लो ये गंगा जल का पात्र, लो। महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन ना होने से आप पागल जैसा व्यवहार न करें, ऐसे तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। पर मुझे तो रणछोड़राय को मिलना है भाई। आपको रणछोड़ जी से मिलना हो तो उनकी सोने की द्वारिका में जाओ। सोने की द्वारिका? वो कहां पर है? वो पास के समंदर में है। सच्चे रणछोड़राय समंदर में रहते हैं। यूं तो पहले क्यों न कहा? तुम्हारा आभार। मैं अभी दरिया में सच्ची द्वारिका पहुंच रणछोड़राय को मनाऊंगा। आता हूं प्रभु, मैं तुम्हारे समीप आता हूं प्रभु। हे कृष्ण भगवान, मुझे क्षमा करना। राजा का चित्त हट गया है। यदि मैं ऐसा न करता तो वो न करने का कर बैठते और आपकी मूर्ति खंडित कर देते। समंदर देखकर वो डर जाएंगे और शांत हो जाएंगे। क्षमा दीनानाथ, क्षमा। आइए भक्तराज, तुम्हारा स्वागत है। ओ हो, परम तेज, अलौकिक दर्शन। स्वयं अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार को सन्मुख देख कहीं मैं मूर्छित हो जाऊंगा। भक्तराज, तुम्हारी प्रत्येक बात से मैं बराबर परिचित हूं। तुम्हें अपुत्रताना टालना है ना? हाँ दीनानाथ, अपुत्रताना सहा न जाए। प्रभु, आपके सर पे ये घाव? मेरे एक भक्त ने भावावेश में लड्डू पे लड्डू मारा, बर्तन ले मेरे भाल पे फेंका। ओ प्रभु प्रभु, क्षमा दीनानाथ, मुझे क्षमा करो प्रभु। अरे वह तो तुम्हारे भावावेश की चरम सीमा थी भक्त। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारे घर एक पुत्र आएगा, उसका नाम तुम विरमदेव रखना। खम्मा प्रभु, अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार को घनी खम्मा। जय हो प्रभु, आपका जय जयकार हो। भक्तराज, तुम कसौटी की धार पे बराबर पार उतरे हो। बोलो, और कोई खेव ना हो तो बताओ। प्रभु, 1 रुपया भी क्या रुपया है, और एक बेटा भी कहीं बेटा है। दूसरा बेटा ऐसा दो जो मेरे तुंबर वंश की 7 पीढ़ी को तार दे, वरना मुझे सदा यहीं तुम्हारे चरणों में रखो प्रभु। भक्तराज, घर सब तुम्हारी राह देखते होंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। है दीनानाथ, हमारे मुल्क में सनातन धर्म नष्ट हो रहा है। तलवार की धार पे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। गाय, ब्राह्मण, साधु और संतों पे अत्याचार हो रहे हैं, तथा भैरवा नामक राक्षस से प्रजाजन त्राहिमाम है। प्रभु, इन दुष्टों के विनाशार्थ आपको आना ही होगा। हे भक्तराज,
अभय पालव, रतन कटोरा, अमल डिबिया, वीर छड़ी, कनक कटारी तथा 2 अमर पुष्प हमारे आगमन की निशानी रूप ले जाओ। हम स्वयं अजन्मे बालक स्वरूप तुम्हारे घर रामदेव नाम धर के अवतार धारण करेंगे। तुम्हारे आंगन कुमकुम पैर पड़ेंगे, वो हमारे प्रमाण की निशानी होगी। आंखें बंद करो भक्त, मैं तुम्हें दरिया पार कराऊं। जय हो, अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार की जय हो। પછી માસ ગયા મીણલ દેને સારા દિવસો જાય એ પ્રજા હૈયે હરખન માય એ ઘેર ઘેર જાણે દિવાળી ઉજવા। हे कृष्ण भगवान, आपके वचन पालन की घड़ी आ पहुंची है। दिए वरदान के प्रमाण साक्षात आप पधारेंगे प्रभु। इस धन्य घड़ी की मैं अधीर नजरों से राह देख रहा हूं। आपके पावन पैरों के दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करो प्रभु, पूर्ण करो। अजमल जी महाराज की जय हो। बधाई महाराज, बधाई। रूपल दे, जल्दी बोल, मैं तेरा मुख मोतियों से भर दूंगा। महाराज, आपके घर कुंवर का जन्म हुआ है। ले रूपल दे ये अंगूठी, इसकी कीमत इतनी है कि तेरी 7 पीढ़ी खाएगी तब भी खत्म ना हो। महाराजा धीराज, एक कौतुक भी हुआ है। राजकुंवर के साथ एक अन्य बालक भी अपने आप पधारे हैं। जय रणछोड़ माखन चोर, जय हो कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। रूपल, वो तुझे समझ न आए, चल जल्दी चल। सम्मत चतुर्दश साल 9 में श्रीमुख आप जगायो। भणे रामदेव चैत सुद 5 अजमल घर में आयो रे, अजमल घर में आयो रे। रानी, कैसी हो तुम? बधाई, कुंवर के आगमन की बधाई। आपको भी बधाई महाराज। मिनल दे, देखा ना, है न प्रभु की लीला अमाप। हाँ, बड़े कुंवर मेरे पेट से अवतरे और प्रभु अपने आप पधारे। प्रभु के आदेश से बड़े कुंवर का नाम विरमदेव और स्वयं प्रभु को हम रामदेव जी कहेंगे। खम्मा, घड़ी खम्मा कुंवर अजमल रानी साहिबा, हमने प्रभु पैरों के दर्शन किए, धन्य हुए। रूपल, बात बहुत फैलाना मत। कुछ भी हो पर मैं माँ हूँ और वे मेरे पुत्र। किसी की नजर लग जाएगी तो? सच है रानी, माँ बाप का भाव तो सदा रहेगा अपने पुत्रों पर अपना। रूपल, जा रानी साहबा के लिए दूध ले। हाय हाय, दूध तो कब का गर्म करने रखा है। खुशी ही खुशी में भूल ही गई।
साहिबा, दूध उबलने की तैयारी में ही था, वहाँ अचानक बालक के हाथ आए और गर्म गर्म दूध का बर्तन उतार अदृश्य हो गए। खम्मा, घड़ी खम्मा मेरे रामदेव को। धन्य प्रभु धन्य, आपने पधार कर हमारा अवतार सफल कर दिया। रोपल, वो हाथ फैलाने वाला और कोई नहीं, स्वयं रामदेव थे। સમયનું ચક્ર ફરતું રહે જ રે, અને સમયનો મહિમા અપરમ પાર. એ જોને સમય હારે રામદેવ મોટા થયા, એ જોને ભક્તોનો કરવા બેડો પાર. जय हो। कुंवर रामदेव, क्या हुआ बेटा? क्यों ऐसे यहाँ चले आए? जा रूपल, कुंवर के लिए दूध ले आ। माँ, मैं दूध ना पीऊं। भाई, तू दूध नहीं पिएगा तो तेरे हिस्से का दूध मैं पी जाऊंगा। कुंवर सा, कहो तो शक्कर वाला दूध लाओ। ना, अरे पर यूं अचानक रूठ जाने का कारण? मुझे घोड़ा चलाना है। अभी बाहर घोड़ा देखा ना, वैसा ही। कुंवर साहब, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, बाद में घोड़े चलाना। माँ, घोड़ा नहीं ला दोगे तो मैं दूध तो क्या, अन्न भी नहीं लूंगा। माँ, रामदेव तो सच में रूठ गए हैं। अब तीनों बहनें लासा, लक्ष्मी और सगुना को बुलाओ, वो तीनों रामदेव को मना लेगी। वो तीनों शिक्षा पाठ आधा छोड़ के कैसे आए? माँ, मैंने गरुड़ जी को वचन दिया है कि वह मेरे साथ नीले घोड़े स्वरूप रहेंगे। गरुड़ जी घबराते हैं, मुझे नीला घोड़ा मंगवाई दो ने माँ। कुंवर साहब, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती, समझ आए यूं बोलो ना। कहते हैं कि राज में दर्जी की मर्जी ना चले, पर किसी को खबर भी ना पड़े, यूं हम कपड़ा निकाल ले। ये राज में से बहुत सा कपड़ा आया है, ऊपर ऊपर नया नया हरा कपड़ा सिले, अंदर पुराने चित्रे भर दिए। अब यह घोड़ा चीर के थोड़ा ही कोई देखेगा कि अंदर दर्जी ने क्या करामत की है। मेरा भाई, कुंवर सा का घोड़ा तैयार है। अरे वाह, ये तो हरा हरा घोड़ा। हाँ, जादुई घोड़ा एकदम तैयार। कुंवर ऊपर बैठे कि तुरंत भागेगा, तबड़क 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 तबड़क। सच है ना कुंवर सा? मेरिया भाई, यूं कटाक्ष ना करो, केवल भागेगा ही नहीं, घोड़ा उड़ेगा भी सही। कुंवर सा, सच्चा घोड़ा हो तो भी ना उड़े, जबकि यह तो कपड़े का घोड़ा है, वह कैसे उड़े? दिल के भाव से करो पुकार तो पुतला चित्रे का बोले। अरे, घोड़े में तो परम भक्त गरुड़ जी वास करेंगे, चलो मेरे साथ। गरुड़ जी, पधारो और इस घोड़े स्वरूप होके सदा सर्वदा मेरे साथ रहो। मेराई, आने वाले युग में इस हरे घोड़े की नकलंकी अवतार की निशानी में पूजा होगी। मेराई, मैंने कहा था ना, घोड़ा उड़ेगा भी सही। देख, ये उड़ा।
ये क्या मंत्र तंत्र किए कि घोड़ा कुंवर को आकाश में ले गया? ये रानी साहिबा, मैं गरीब दर्जी मंत्र तंत्र क्या जानूं? कुंवर स्वयं घोड़े को आकाश पे ले गए हैं। पिताश्री, मेरा ही ने कहा था कि जादुई हरासा घोड़ा एकदम तैयार है। जादुई। मेराई, ये जरूर कुछ जादू टोना है। तूने कुछ दगा किया है। तुझे अंधेरी कुटिया की सजा दी जाएगी। रानी साहिबा, मेराई ने कहा था कि घोड़ा कपड़े का है, वह कैसे उड़ेगा? और कुंवर शाह ने कहा घोड़ा उड़ेगा, और सच में घोड़ा उड़ा। माय बाप मुझे माफ करो। हे रामदेव, मैं निर्दोष हूँ, मुझे ऐसी सजा न करो। मुझे बचाओ रामदेव, काली कुटिया से बचाइए। माँ, पिताश्री, अब यूं ही चिंता करते हो। रामदेव, मेरे लाल, तुम ठीक ठाक तो हो ना? बेटा, यह कैसा खेल? मेराई दर्जी को घोड़ा उड़ते देखना था तो घोड़ा उड़ा। क्यों मेराई, उड़ा ना। हे रामदेव, मुझे बचाइए, सच्ची हकीकत बताइए, नहीं तो मुझे काली कुटिया मिलेगी। मेराई, तूने घोड़े के अंदर मैले चिथरे कपड़े डाल घोड़ा बनाया, इसलिए दुख सहन करना पड़ा। रामदेव, आप अंतर्यामी हो। मुझे यूं के घोड़े के अंदर पुराने कपड़े डालूंगा तो किसे खबर होगी? क्षमा करो कुंवर शाह, क्षमा करो। क्षमा कुंवर शाह, आपको घनी क्षमा। चल बेटा, अब तो दूध पी ले। रूपल दे, जा कुंवर शाह के लिए दूध तैयार कर। जी महारानी जी। माँ, दूध पीकर मैं और विरम दे छड़ी गेंद खेलने जाए। हाँ, पर बहुत दूर नहीं। हाँ रामदेव, भैरवा राक्षस सीमा तक आ जाता है, उस तरफ मत जाना। ठीक पिताश्री, चल रूपल दे, जल्दी जल्दी दूध दे दे। सरवान, पोकरण गढ़ाया। कोई पूछे तो कहना कि इस बालद में नमक है, नमक है, समझा? पर मालिक, बालद में तो शक्कर है। मैं लाखा बंजारा ऐसे ही माले तुजार नहीं बना जाता। शक्कर है यूं कहें तो कर भरना पड़े, नमक पर कर नहीं, समझा? समझा मालिक, समझा। भाई, मुसाफर हो? मेरा नाम लाखा बंजारा, माल बेचने जाता हूँ। लाखा बंजारा, यह पोकरणगढ़ के कुंवर रामदे और मैं वीरम दे। ओहो हो, फिर तो आप माए बाप कहलाओ। यह बालद में क्या भरा है? कर भरना पड़ेगा। बालद में ना बालद में तो हाँ, नमक है, नमक नमक। ठीक, नमक हो। जाओ जाओ बेचो। जय हो कुंवर शाह की जय हो। चल सरवण, जल्दी चल।
काय माणूस मुखी दशरथ को राक्षस खींच गया, अब नोच खाएगा। बापू बापू मुझे बहुत डर लग रहा है। डालीबाई, मेरी बिटिया, तू डर नहीं, तेरी रखवाली राम करेंगे। आप सब कौन हैं और कहाँ जा रहे हो? कुंवर, हम आपके गांव की सीम पे रहते हैं। मैं मेघवार मुखी हूँ। ये मेरी बिटिया डालीबाई। डालीबाई? हाँ, पेड़ की डाली पर से मिली थी, इसलिए इसका नाम डालीबाई रखा है। कुंवर रामदेव भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैरवा राक्षस दशरथ चाचा को उठा गया। हाँ रामदेव, बेरवा बार बार अपनी सीम पे आके मानवी को खींच जाता है। आप डरो नहीं, अब भर गए हैं भैरवे के दिन। आज के बाद किसी मानुष को वो पकड़ न पाएगा और निमित्त बनेगा उसके लिए यह छड़ी गेंद। रामदेव, गेंद तो बहुत दूर जा गिरी, अब खेलेंगे कैसे? मैं अभी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। भैया उस तरफ मत जाना, वहाँ तो राक्षस होगा। डाली, तूने मुझे भाई कहा है तो आप सबकी रक्षा वो मेरा कर्तव्य है। मुझे कुछ नहीं होगा। नियति को भला कौन रोक सके? वीरमदे, जाओ, तुम माँ और पिताश्री से कहना मुझे आने में देर हो तो चिंता ना करे। भैया, तुम्हें राम की रखवाली, लाओ तुम्हारे हाथ रक्षा बांधूं। सरवण, देखी ना इस लाका बंजारा की चतुराई, कर बचा लिया ना। सही मालिक सही। शक्कर को नमक बताया। कुंवर रामदेव क्या बोले थे? ठीक, नमक हो। उनके कहने से शक्कर थोड़े ही नमक बन जाए हैं। मालिक मालिक मालिक, क्या है? क्यों थूक रहा है? गजब हो गया, इस बालद में शक्कर नहीं नमक ही है। अरे मेरे हाथों से शक्कर भरी है, नमक कहाँ से? ला, चखने दे। हाँ हाँ लीजिए। अरे ये शक्कर से नमक कैसे हो गया? अब ऐसे तो मुझे भारी नुकसान हो जाए। लगता है कुंवर रामदेव के बोल सच हुए। उन्होंने कहा था ना, ठीक नमक हो। ए सरवण, तेरी बात सच्ची है। रामदेव के मुख से जो बोल निकले वो सच हो गए। सामान्य बालक का ये काम नहीं। चल चल जल्दी चल, उनके पैर पड़ के माफी मांग आए। हाँ हाँ मालिक, जल्दी चलो। चल 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 चल।